सेंटियागो एक शेफर्ड बॉय है जो एंडजूलिया स्पेन में रहता है। उसको फ्रीडम बहुत पसंद है। वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अचानक एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है एक लड़की का जिसे वह तरीफा में मिला था। वह सोचता है क्यों ना मैं तरीफा जाऊं और उस लड़की से मिलूं। तो वो चल पड़ता है तरीफा की ओर। तरीफा जाने के रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो रात हो जाती है। रात में वो सोचता है कि यहीं कहीं रात गुजारने के बाद मैं कल सवेरे फिर तरीफा की ओर निकल पड़ूंगा। तभी अचानक उसे वहाँ पे एक सुनसान चर्च दिखाई देता है। तो वह सोचता है क्यों ना इसी चर्च में रात गुजार ली जाए। वह अपनी भेड़ बकरियों को उसी चर्च के अंदर रख देता है और वहीं चर्च के पास एक ट्री के नीचे सो जाता है, जिस ट्री का नाम होता है सिकामोर ट्री। जब वह उस ट्री के नीचे सो रहा होता है तब उसको एक सपना आता है कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और वह खजाना सेंटियागो को अपनी ओर बुला रहा है। ये सपना देखते ही अचानक सेंटियागो की नींद खुल जाती है और वह खड़ा हो जाता है और वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है ये सपना देखकर, क्योंकि ये सपना वह पहली बार नहीं देख रहा था। इससे पहले भी वह इस सपने के बारे में देख चुका था। तभी उसको ख्याल आता है क्यों ना इस सपने के बारे में पता किया जाए। वह जाता है एक लेडी के पास जो सपनों के बारे में बताने के लिए फेमस थी। वह उसको अपने सपने के बारे में बताता है तो लेडी कहती है मैं इसके बारे में बता तो दूंगी पर तुम्हें अपने खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सेंटियागो सोचता है ठीक है 10वां हिस्सा कौन सा ज़्यादा होता है मैं उसको दे दूंगा। तो वो कह देती है कि तुम्हें इजिप्ट जाना होगा अपने खजाने को ढूंढने के लिए। और सेंटियागो वहाँ से चला जाता है और सोचता है ऐसा तो कोई भी बता सकता है और उसकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता और जाके एक गार्डन पे खड़ा हो जाता है। कुछ सोच रहा होता है तभी उसके पास से एक आदमी आता है और कहता है मैं मेल्कीजेदेक हूँ और मैं सालेम का राजा हूँ। सेंटियागो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें उस खजाने तक को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। सेंटियागो उसकी बात मान लेता है और अपनी भेड़ बकरियों को बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेता है। वो और एक शिप में जाके बैठ जाता है जो जा रही होती है अफ्रीका की ओर। वहाँ वह एक मार्केट में पहुँचता है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। जैसे ही वह वहाँ घूमने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे कुछ डाकू लोग आ जाते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। अब सेंटियागो काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। तभी उसको एक वहाँ पे स्टोर दिखाई देता है और वो वहाँ पहुँचता है। तो वो शॉप के मालिक से कहता है क्या मैं आपके यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ। तो वो मालिक थोड़ा अच्छा आदमी होता है, बोल देता है हाँ मेरे पास काम है तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो वहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे काफ़ी अच्छा काम करने से उसके यहाँ सेलिंग अच्छी हो जाती है और वो लोग काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। तब भी सेंटियागो को अपने सपने के बारे में याद रहता है और वो वहाँ जाना चाहता है। तभी उसको अचानक पता चलता है कि इजिप्ट की ओर एक कैरावान जा रहा है। तो वह अपने मालिक को अलविदा कहकर उसी कैरावान के साथ अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ जाता है। उस कैरावान में उसको एक इंग्लिश आदमी मिलता है जो एक एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा होता है। वो बताता है कि वो एल्केमिस्ट इतना पावरफुल है कि वह तांबे को सोने में बदल सकता है। डिजर्ट में अफवाह उड़ती है कि एक जंग होने वाली है और यह जंग काफ़ी भयंकर होने वाली है। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तब पता चलता है कि यहाँ डिजर्ट में एक झील है अल फायूं नाम की। यहीं पे कुछ दिन बिताते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब उनको पता नहीं होता है कि ये कब तक चलेगी। तभी वहाँ उनको एक लड़की मिलती है फातिमा नाम की और वो एल्केमिस्ट का पता बताती है। अंग्रेज अफसर जाके एल्केमिस्ट से मिलता है तो एल्केमिस्ट कहता है तुम मुझे काफ़ी दिन से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद कोशिश की है तांबे को सोने में बदलने के लिए। तो अंग्रेज अफसर कहता है कि मैंने ये कोशिश नहीं की है। तो वो उसको कह देता है कि पहले तुम कोशिश करो और मैं बाद में आपको बता दूंगा। और इसके बाद सेंटियागो उस एल्केमिस्ट से मिलता है। अब एल्केमिस्ट को तो पता ही होता है कि सेंटियागो अपने सपने को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है और दोनों चल पड़ते हैं अपने आगे सफ़र की ओर। जाकर सेंटियागो और एल्केमिस्ट एक मोनेस्ट्री में पहुंचते हैं जहां पर एल्केमिस्ट तांबे को सोने में बदलकर सेंटियागो को कुछ सोना देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहां से अकेले ही इजिप्ट की ओर जाना होगा। अब सेंटियागो इजिप्ट की ओर चल पड़ता है और आगे पहुंचता है वो अपने इजिप्ट के पिरामिड के पास।
अब जैसे ही वो वहाँ खोदना स्टार्ट करता है, कुछ डाकू लोग फिर से आ जाते हैं और सैंटियागो का पूरा सोना छीन लेते हैं। तो सैंटियागो उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि फालतू में मैं यहाँ खजाना के लिए अपने पास आया। ये बात सुनकर डाकू लोग हंसने लगते हैं और ये कहते हैं अरे ये तो पागल लगता है। ऐसे तो मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में सिकामोर ट्री के नीचे चर्च के पास खजाना दबा हुआ है। मैं तो कभी नहीं अपने सपने की तरफ भागा हूँ। तब सैंटियागो को पता चलता है कि मैं जहाँ से चला था वहीं मुझे खजाना मिलेगा, और वो वापस आ जाता है उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे उसे सपना दिखाई दिया होता है और वहाँ खोदना स्टार्ट करता है। और जब उसको वहाँ पे खजाना मिल जाता है, उस खजाने का वह 10वां हिस्सा उस लेडी को दे देता है जिसने उसके सपने के बारे में बताया था, और उस डिजर्ट में वापस चला जाता है उस लड़की के और वहाँ उसके साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सफलता वहीं है जहाँ पर हम हैं, पर हमें उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। जिस प्रकार सैंटियागो जहाँ से चला था उसे खजाना वहीं मिला, पर वह बाहर निकला उसे ढूंढने के लिए। दूसरी चीज़ है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कतें बहुत आती हैं, पर हमें रुकना नहीं है, और जो बिना रुके कार्य करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार सैंटियागो के साथ हुआ, उसके को बार बार डाकू ने लूटा, फिर भी वह हार नहीं माना और अंत में जाकर उसे अपना खजाना मिल ही गया। और तीसरा सबसे अच्छी बात है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। जो अपने दिल की आवाज़ सुनता है अधिकतर वही सफल होता है।